गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। और मैं आपके सामने आज आया हूँ क्लास 7 का साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपका जो थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में। तो उसी से रिलेटेड आपका ये एक एडिशनल टॉपिक है जिसमें आपके बुक में थोड़ा सा दिया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह आज डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए हमने आपका कुछ सर्किट बताया था। क्या होता है सर्किट? आपका एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सर्किट इज ए पाथ फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक, यानी एक रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है। तो ये जो आपकी जो सर्किट होती है वो आपकी दो टाइप्स की होती है। ठीक, वो एक होता है आपका पैरेलल और एक होता है सीरीज। ठीक, तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा सीरीज सर्किट। ठीक, तो उसमें देखिए उसकी डिफिनेशन हम पढ़ना चाहें तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी आपके जितने सर्किट में क्या होता है, आज के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, मतलब जितने भी वो उपकरण होते हैं बिजली से चलने वाले, वो एक ही तार से जुड़े होते हैं, मतलब एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए, जैसे डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं। इट इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इनटू इन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं एक ही तार से एक के बाद एक करके जुड़े होते हैं। जैसा आपका इसमें दिख रहा है भाई, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मान लीजिए, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ये, ठीक है। तो मान लीजिए एक के बाद एक करके जुड़े होते हैं इन वन चेन मतलब एक ही वायर से। ठीक, जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक के बाद एक ही चेन के फॉर्म में जुड़े हो, तो उसी सर्किट को हम क्या कहेंगे, सीरीज सर्किट। सॉरी, ठीक है। तो आप देखिए उसमें करंट फ्लो इन ओनली वन पाथ। देखिए करंट जो फ्लो होता है उसको केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका फ्लो ऑफ करंट होता है किधर से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए करंट जो हो रहा है आपका फ्लो केवल एक ही रास्ते से कर रहा है और कोई इसका दूसरा पाथ नहीं है। ठीक है। अगला है आपका अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज सेम। यानी जो क्या बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ करंट है जो सर्किट में हमारे दौड़ रहा है, वो पूरे सर्किट में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं सब में सेम रहेगा, किसी में वो बदलेगा नहीं। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो करंट होता है, करंट को, ठीक, करंट का मतलब देखिए इसको, जैसे आप लोग की डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक, या इसको हम लोग एम लिखते थे मीटर को। तो करंट को देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, करंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई। ठीक है, करंट का सिंबल क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल आई। ठीक, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का हो जाएगा कैपिटल वी। ठीक, और रेजिस्टेंस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इसको आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल आर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके हायर क्लासेस में आपको इस पे सवाल आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमको इतना डिस्कस नहीं करना है, हमको ये बस इसको हम लोग जनरल हमको आसानी से समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए इसमें जो सर्किट में जो हमारा अमाउंट ऑफ करंट होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सेम होता है, यानी अमाउंट ऑफ करंट चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसमें करंट भाई पहले लगा तो इसमें करंट ज्यादा मिलेगा, इसमें करंट कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इसकी बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक, ये जो नीचे हमने लिखा है इसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होगा, इसकी कुछ जो कमियां होती है, सीरीज सर्किट की जो कुछ कमियां होती हैं उसको बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इफ वन कंपोनेंट इज डैमेज, अगर एक कोई एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डैमेज हो जाए इसमें से, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप हो जाएगा। इफ वन कंपोनेंट इज डैमेज द फ्लो ऑफ करंट इज स्टॉप। ठीक,
जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर समझिएगा, जैसे हमारा ये देखिए दो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब लगा है, ये आपका फैन लगा है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो बल्ब था वो फ्यूज हो गया, ठीक, बल्ब फ्यूज हो गया तो जो आपका करंट है यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था डैमेज हो गया, ठीक। अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सीरीज में जब डैमेज हो जाते हैं तो जो आपका जो करंट है वो आगे फ्लो नहीं करेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपके जैसे मान लीजिए अगर आपका घर में सीरीज में आपका जो वायरिंग हुई है, ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक चीज कंपोनेंट डैमेज होता है तो इससे क्या होगा, आपके पूरे घर की बिजली चली जाएगी, ठीक है, चाहे भले बाकी सब कंपोनेंट सही रहे, ठीक। तो जो सीरीज में होता है यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट इसका खराब हो जाए तो उसके आगे जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहेंगे उनमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि पहले से ही उसका जो फ्लो है सर्किट है ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है। अगर रेजिस्टेंस इज हाई इन सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, यानी देखिए जब कोई भी आप चीज चलते हो कहीं भी स्पीड से या कुछ भी करते हो तो एक फोर्स होती है जो आपको रोकने की कोशिश करती है, जो आपका विरोध करती है, ठीक, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो उसी तरह आपका जो करंट होता है, वो जो करंट जो आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। जो फ्लो ऑफ करंट जो सर्किट में हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी V is directly proportional to I is directly proportional to R, ठीक। अगर I जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा, मतलब करंट आपका जितना ज्यादा सर्किट में दौड़ेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब जैसे मान लीजिए आप दो ही अप्लायंसेस लगे हैं तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हम और बढ़ा दें इसके आगे, दो चीज और यहाँ हमने फ्रिज लगा दिया, यहाँ कूलर लगा दिया, आगे टीवी लगा दिया, फिर फैन लगा दिया, तो इससे क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको। और इससे एग्जांपल समझिएगा सीरीज सर्किट का, जो आप घरों में जो सजावट के लिए जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं, जो चमकते हैं, ठीक, वो आपको जो एलईडी बल्ब आप जो इस्तेमाल करते हैं सजाने के लिए, वो क्या होते हैं, वो आपके सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज में जुड़े होने से देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका जो बल्ब की लगभग 50 बल्ब का एक पूरा कह सकते हैं पैक है, उसमें मान लीजिए शुरुआत के 10 बल्ब सही हैं, ठीक, और 11वां बल्ब आपको मान लीजिए खराब हो गया या फ्यूज हो गया, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो आपका जो 11th बल्ब के आगे जितने भी बल्ब हैं वो नहीं जलेंगे, क्योंकि आपका जो करंट है 11th बल्ब तक ही आके रुक जाएगा, उसके आगे फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगा, क्योंकि 11th जो बल्ब है वो आपका डैमेज है, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल। और अगर आप देखिए बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीपल पाथ में लगे होते हैं, मतलब जैसे हमारे सीरीज में क्या होता है, सीरीज में एक के बाद एक लगे होते हैं इस तरह, ठीक, एक ही चेन में, लेकिन ऐसा पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं मल्टीपल पाथ में, अलग अलग पाथ्स में लगे रहते हैं, ठीक, और यही सब में से करंट फ्लो सब में होता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, समझ में आया। तो इससे देखिए क्या होगा, इससे क्या फायदा होता है, मान लीजिए ये वाला आपका इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट था वो डैमेज हो गया, यहाँ मान लीजिए काम करना नहीं चल गया, तो क्या होगा, केवल इसी हिस्से की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, इसमें हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, बाकी सब में इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी, बाकी सब में कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके इस वाले से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के डैमेज होने से, ठीक। आपके सीरीज और पैरेलल में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, पैरेलल का अगर आप कह सकते हैं अगर सर्किट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा,
जो हिस्सा आपका डैमेज होगा केवल वहीं पे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बाकी सब जगह आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, ऑल कंपोनेंट शेयर द इक्वल वोल्टेज, यानी जितने भी कंपोनेंट हैं उनका सबका वोल्टेज क्या है, सेम रहेगा। ठीक, वोल्टेज देखिए वोल्टेज सेम रहेगा तो आपका जो क्या कहते हैं जो जैसे आप वोल्टेज देखते हैं, कई जगह आप देखते हैं कि जो बल्ब होता है वो डिम जलता है, बहुत धीरे जलता है, कई जगह बहुत तेज जलता है, कई जगह बहुत नॉर्मल जलता है। तो वो किस लिए होता है, वो किसकी वजह से होता है, वोल्टेज की वजह से। अगर वोल्टेज आपका सही रहेगा तो वो आपका बल्ब एकदम नॉर्मल लाइट देगा, अगर वोल्टेज तेज होगा तो बहुत ज्यादा रोशनी देगा, बहुत ज्यादा चमकेगा, और अगर बहुत वोल्टेज कम होगा तो वो डिम लाइट देगा। ठीक, तो जितने भी कंपोनेंट्स जो पैरेलल सीरीज उसमें सर्किट में बने हुए होते हैं, उसमें जो होता है सब में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं सभी में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज रहता है। भाई सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज रहेगा तो सेम अमाउंट ऑफ करंट भी सभी में आएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सही से वर्क करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक, आप उसकी बात करते हैं। देखिए इसके देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, नीचे जो देख रखे हैं आपने, ये इधर सीरीज में और पैरेलल में, ये इनके बीच का मेन डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। भाई सीरीज में क्या होता है, जब एक अप्लायंस कंपोनेंट आपका डैमेज हुआ तो उसके आगे जितने भी अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। भाई जो कंपोनेंट आप जिस पार्ट का आपका जो कंपोनेंट डैमेज हुआ है उसी पार्ट में सप्लाई बंद होगी, बाकी जितने भी पार्ट हैं सब में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती रहेगी। और देखिए इसमें रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि देखिए इसमें करंट क्या हो गया, बट गया। भाई सेम करंट सब में नहीं जा रहा है, तो करंट क्या हो गया, बट गया। जैसे मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, अलग अलग गया। भाई अमाउंट ऑफ करंट कम हो गया, तो अमाउंट ऑफ करंट कम हो गया तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा। ठीक, तो इससे एग्जांपल में समझेंगे, जैसे कि आपका जो घर में जो वायरिंग होती है वो आपके पैरेलल सर्किट्स में होती है। एग्जांपल का समझिए, जैसे आपके घर में 2 कमरे हैं। ठीक, एक कमरे का जैसे मान लीजिए जो पंखा था वो जल गया, कुछ डैमेज हो गया, तो क्या होगा, वो जिस कमरे में आप हैं उसी कमरे में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो बाकी दूसरा कमरा है उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद नहीं होगी, क्योंकि उसका फ्लो ऑफ जो करंट है उसका रास्ता अलग है। ठीक, तो इसलिए ये आपका सीरीज और पैरेलल में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इसके बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आपसे मिलेंगे तब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।